हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन। क्लास 12th का चैप्टर नंबर फर्स्ट है ये, और क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा था मोल कॉन्सेप्ट। जहां से आप लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट को छोड़ा था, ये उसी के आगे का टॉपिक है। तो ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, और नीट में और आईआईटी में क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे। ठीक है, तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत कठिन नहीं है कि परेशान होना है। फिजिकल केमिस्ट्री का है तो न्यूमेरिकल भी होंगे और डेरिवेशन भी होंगे। क्लियर। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, सॉल्यूशन किसको बोलते हैं और इसके टाइप क्या होते हैं। दूसरा हमारे पास है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तीसरा पढ़ेंगे हम लोग सॉल्युबिलिटी एंड हेनरी लॉ। एंड फोर्थ नंबर है वेपर प्रेशर। और फिफ्थ नंबर हमारे पास क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। नेक्स्ट हमारे पास है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। ये सारे टॉपिक हमें क्या करना है, कवर करना है। इसका सबसे मेन जो हमारे पास है वो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सबसे ज्यादा क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके ज्यादातर क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन के चैप्टर में हमें मेन टॉपिक होता है कि हम कॉन्सेप्ट को सीखें, एकदम जीरो से जाकर सीखें। सॉल्यूशन कहां से आ गया। हम लोग काफी देर बोलते रहते हैं यहाँ ये सॉल्यूशन है, वाटर भी एक सॉल्यूशन है। तो वाटर सॉल्यूशन है या नहीं है, उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, उसको हम यहाँ जानेंगे। एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो सॉल्यूशन पढ़ने से पहले हम ये पढ़ेंगे कि सब्सटेंस क्या होते हैं, है ना। पढ़ा था आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में, एक बार रिवीजन कर देते हैं। सब्सटेंस किसको बोलते हैं और सब्सटेंस को कितने टाइप से क्लासिफाइड किया गया। देखो यहाँ पर हमको मिला था सॉल्यूशन, है ना। तो क्या होता है इसको देखते हैं। सब्सटेंस किसको बोलते हैं, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइड मास एंड वॉल्यूम आर कॉल्ड सब्सटेंस। ऐसी कोई भी चीज जिस पर क्या हो, मास हो और साथ ही साथ क्या हो, वॉल्यूम को ऑक्यूपाइड कर रहा हो, उसे हम क्या बोलते हैं, सब्सटेंस बोलते हैं। सब्सटेंस को क्लासिफाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ फेज, फिजिकल फेज, आयनिक फेज एंड केमिकल फेज। फिजिकल फेज पढ़ चुके हम लोग, सॉलिड, लिक्विड, गैस। आयनिक फेज में प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट एंड फर्मी आयनिक कंडेंसेट हो गया। मेन हमारे पास क्या है, केमिकल फेज। केमिकल फेज में जो भी आपके सब्सटेंस है उन्हें टू टाइप में डिवाइड किया गया है, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस किसको बोलते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो एक ही टाइप के एलिमेंट्स और कंपाउंड से मिलकर बने होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, प्योर। टू टाइप हो गए, एलिमेंट्स और कंपाउंड। एलिमेंट्स में हो गए मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। कंपाउंड में ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इम्प्योर में क्या होगा हमारा, मिक्सचर। इम्प्योर का मतलब ये उसमें आपके एक से ज्यादा कंपोनेंट होंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, मिक्सचर। साथ में अगली कंडीशन क्या होगी मिक्सचर के लिए, कि केमिकली रिएक्ट ना करे। देखो यहां पर जो आपका इम्प्योर सब्सटेंस है उसे क्या बोलते हैं, मिक्सचर। और मिक्सचर की कंडीशन क्या है, आप दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट मिलाइए, बट कंडीशन ये है कि केमिकली रिएक्ट ना करें। अगर वो केमिकली रिएक्ट कर लेगा तो बनाएगा दूसरा कंपाउंड। ठीक, तो केमिकली रिएक्ट नहीं करना है। तो आपके इसमें दो टाइप के हैं, आपका होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, है ना। एक लेते एग्जांपल। अगर मेरे पास क्या है, एक फ्लास्क है और उसमें मैंने क्या फिल कर दिया, वाटर। ठीक, इस पर मैंने क्या मिला दिया, शुगर मिला दिया। शुगर मिलाने पर ये कंप्लीटली क्या हो जाएगी, डिजॉल्व हो जाएगी। ठीक है, शरबत बन जाएगा। अब बताओ, शरबत में शुगर के पार्टिकल दिखाई देते हैं, बिल्कुल नहीं दिखाई देते हैं, कंप्लीटली डिजॉल्व हो गया। एक दूसरा काम करते हैं, फ्लास्क ले लिया और इसमें वाटर फिल कर दिया, साथ में क्या मिला दिया, सैंड। ठीक, बालू, आप लोग जानते हो ना बालू। ठीक, सैंड मिला दिया। अब सैंड मिलाने पर यह भी डिजॉल्व हो जाती है, बट जो मिक्सचर मिलेगा उस मिक्सचर में सैंड के पार्टिकल दिखाई देंगे। सैंड भी वाटर से रिएक्शन नहीं करता है और शुगर भी वाटर से रिएक्शन नहीं करता है, डिजॉल्व हो जाते हैं। पर डिजॉल्व में कैसा है, ये कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाएगा और ये कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसा मिक्सचर जो कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाता है, जिसकी फेज कितनी होती है, 1, जिसकी सिर्फ और सिर्फ एक फेज हो, उसे बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। और ऐसा मिक्सचर जिसकी फेज 1 ना हो, 1 से ज्यादा हो, उसे क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आप इसमें देखो, शरबत में सिर्फ आपका लिक्विड की फेज रहेगी। आप यहां देखोगे तो वाटर हो गया लिक्विड और सैंड के पार्टिकल कैसे है, सॉलिड। आपके दो फेज समझ में आ रही हैं, इसलिए आपका वन फेज तो है नहीं, इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसको हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे। ठीक, होमोजीनियस मिक्सचर इज नोन है बेटा सॉल्यूशन एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर इज नोन एज सस्पेंसर।
यानी होमोजेनियस मिक्सचर को क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं, और हेट्रोजेनियस मिक्सचर को क्या बोलते हैं, सस्पेंशन बोलते हैं। इन दोनों के बीच की चेन, ऐसा कोई सॉल्यूशन मिल जाए, ना ही वो होमोजेनियस में आता है ना ही हेट्रोजेनियस में आता है, उसे क्या बोल देते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे हम लोग, कोलाइडल सॉल्यूशन। इसके एग्जांपल हो गया मिल्क हो गया, ठीक है, उसके बाद जैम जेली हो गया, स्मोक हो गया, फॉग हो गया, ये सारे किसके एग्जांपल हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन के एग्जांपल हैं। ये भी मिक्सचर हैं पर कैसे हमारे हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन है। तो आपका हो गया होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। अब सॉल्यूशन की हम लोग थ्योरी देखते हैं, ठीक है, कि सॉल्यूशन किसको बोलते हैं ना। तो सॉल्यूशन की देखो कंप्लीट थ्योरी, अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस हुज कंपोजिशन कैन बी वेरिड विद इन सर्टेन लिमिट। ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में कम से कम दो कंपोनेंट होने चाहिए। एक कंपोनेंट होगा हमारे पास कंपोनेंट फर्स्ट एंड एक कंपोनेंट क्या होगा हमारे पास, सेकंड होगा, और ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, हमारे होमोजीनियस मिक्सचर बनाएंगे। होमोजीनियस मिक्सचर को बनाएंगे। आपके पास दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट हमारा लेस अमाउंट का होगा और एक कंपोनेंट हमारा कैसा होगा, लार्जर अमाउंट का होगा। लार्जर अमाउंट का जो कंपोनेंट होगा उसे क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट, और लेस अमाउंट का जो भी आपका कंपोनेंट होगा उसे क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं। देखो कई सारे इसके क्लासिफिकेशन में आ जाता है, पार्टिकल के साइज पर भी आ जाता है आपका, ठीक है, कि पार्टिकल के साइज इससे कम होंगे तो ये आपका ये सॉल्यूट होगा, ये सॉल्वेंट होगा, ठीक। खैर तो यहां पर है लार्जर अमाउंट वाला कैसा हो गया, सॉल्वेंट हो गया, लेस अमाउंट वाला कैसा हो गया, सॉल्यूट। सॉल्यूट जो सब्सटेंस होंगे वो डिजॉल्व होते हैं, और जिसमें भी डिजॉल्व होंगे उसे क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। ऐसा नहीं कि सारे सब्सटेंस सभी में डिजॉल्व हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए शुगर है, तो शुगर वाटर में डिजॉल्व हो जाता है तो वाटर सॉल्वेंट हो गया। शुगर जो हमारा पेट्रोल में डिजॉल्व नहीं होगा तो पेट्रोल सॉल्वेंट नहीं होगा हमारा, कि पेट्रोल सॉल्वेंट है। बट अगर हम पेंट लेते हैं, है ना, जैसे हमारा नेल पेंट है, तो नेल पेंट क्या करता है, थिनर में आपका डिजॉल्व हो जाएगा, बट वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा। जिसमें डिजॉल्व हो जाएगा वो क्या होगा, सॉल्वेंट, और जो डिजॉल्व होते हैं उसे क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं। देखिए, तो अ सॉल्वेंट इज दैट कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन व्हिच इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट। लार्जर अमाउंट वाले क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बाय मास, देन द अदर कंपोनेंट टर्म्स एज सॉल्यूट। जो लेस अमाउंट का होगा उसे क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोल देते हैं, ठीक। अगर मान लो कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, तो एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट का होना कंपलसरी है। अगर सिर्फ सिंगल होगा तो वो सॉल्यूशन नहीं हो सकता। जैसे हम वाटर को सॉल्यूशन नहीं बोल सकते, क्यों नहीं बोल सकते हैं, सिंगल है, आपको कम से कम उसमें एक सॉल्यूट को मिलाना पड़ेगा, चाहे उसकी मास बहुत कम हो, पर मिलाएंगे तभी वो आपका सॉल्यूशन बनेगा। आपने कहा कि नहीं हो सकता है, आप एक से ज्यादा सॉल्यूट मिला रहे हैं तो क्या बनेगा फिर, देखो अगर एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट है तो वो सॉल्यूशन बनेगा। एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट मिलकर बनाता है हमारा बाइनरी सॉल्यूशन। जैसे हमारे पास क्या है, वाटर है, और वाटर में आपने क्या किया, साल्ट को डिजॉल्व कर दिया, ठीक। एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट है तो सॉल्यूशन का नाम क्या हो जाएगा, बाइनरी सॉल्यूशन। आपने वाटर क्या लिया, वाटर ले लिया, और वाटर मिलने के बाद उसी में आपने क्या किया, साल्ट को मिला दिया प्लस शुगर को मिला दिया, तो आपके पास दो सॉल्यूट हो गए। कितने सॉल्यूट हो गए, दो सॉल्यूट। दो सॉल्यूट एक सॉल्वेंट, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, टर्सरी सॉल्यूशन बोलते हैं। आपने क्या किया, वाटर ले लिया और उसी वाटर में आपने क्या मिला दिया, शुगर मिला दिया, साल्ट को भी मिला दिया और थोड़ा सा यूरिया भी मिला दिया, ठीक। क्या मिला दिया, यूरिया। ये सभी क्या है, वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं। तो आपके तीन सॉल्यूट हो गए और एक सॉल्वेंट, 3 सॉल्यूट और एक क्या है हमारे पास, सॉल्वेंट। यहाँ पर 2 सॉल्यूट प्लस 1 सॉल्वेंट, टोटल ऐड करो कितना आ जाएगा हमारे पास, 4। इससे क्या बोलते हैं, क्वाटरनी सॉल्यूशन बोल देते हैं। तो यानी सॉल्यूशन में एक सॉल्वेंट होना कंपलसरी है, सॉल्वेंट आपका एक होगा और सॉल्यूट एक से ज्यादा हो सकते हैं, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट, तो उसे बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूट ज्यादा हो जाए हमारे, उसे क्या बोलेंगे, टर्सरी सॉल्यूशन, और फिर क्या बोल सकते हैं, क्वाटरनी सॉल्यूशन। वाटर में बना हुआ जो सॉल्यूशन होगा उसे बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन, और जो वाटर में सॉल्यूशन नहीं बना होगा उसे क्या बोलते हैं, नॉन एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक। इस चैप्टर में हम बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में खूब सारी बातें करेंगे, सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन की बात करेंगे, ठीक है। आपके पास है कि अगर वाटर है
तो वाटर क्या है हमारे पास, इसको एक बात याद रखना है, वाटर जो हमारा है वो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो हमारे पास है वो है बेंजीन, ठीक है। दूसरा हमारे पास है ईथर, ठीक है। बेंजीन और ईथर ये कैसे हमारे हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ठीक है। इनको याद रखना हम लोगों को। आगे हम बढ़ते हैं कि जो सॉल्यूशन होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन जो हमारे होंगे वो कितने टाइप के होंगे, हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फेज ऑफ सोल्यूट एंड फेज ऑफ सॉल्वेंट। सोल्यूट भी हमारा कैसा हो सकता है, जो सोल्यूट है ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, और जो सॉल्वेंट है वो भी कैसे हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट की फेज के बेसिस पर जो सॉल्यूशन है वो 9 टाइप के डिवाइड किए गए हैं, ठीक है। कितने टाइप से, 9 टाइप के। कंडीशन याद रखना है कि जो सोल्यूट है वो लेस अमाउंट वाले होंगे और जो सॉल्वेंट होंगे वो लार्जर अमाउंट के होंगे। देखो पहला हमारे पास है सॉलिड प्लस सॉलिड, सॉलिड भी सॉलिड है और सॉल्वेंट भी सॉलिड है। किस टाइप का सॉल्यूशन है, सॉलिड इन सॉलिड, ठीक है। इसके एग्जांपल क्या होगा, एलॉय। एलॉय में अगर हम 2 मेटल मिला देते हैं या 2 से ज्यादा मेटल मिलाते हैं तो मिक्स होने के बाद हमें क्या मिलता है, जो मिक्सचर मिलता है वो कैसा होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। आप उसमें ये नहीं पता कर सकते कौन सा मेटल है ये, ठीक। तो एलॉय जो है वो कैसे हमारे पास है, होमोजेनियस मिक्सचर। याद रखने की बात है, सारे के सारे एलॉय हमारे होमोजेनियस मिक्सचर नहीं होंगे, सभी एलॉय को हम सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे, ठीक है। सिर्फ किसको बोलेंगे, ब्रास हो गया, जर्मन सिल्वर हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, सभी एलॉय को नहीं बोलेंगे, इनको बोल सकते हैं। अगला हमारे पास है लिक्विड प्लस सॉलिड। सॉलिड कैसा हमारा है, लिक्विड है। सॉल्वेंट कैसा है, सॉलिड है। किस टाइप का हुआ, लिक्विड इन सॉलिड। एग्जाम्पल हो गया अमलगम ऑफ Hg विद सोडियम। आप सोडियम क्या किया, जो मरकरी है आपने मरकरी कहाँ मिला दिया, सोडियम मिला दिया। मरकरी कैसा होगा, लिक्विड है, कम अमाउंट में है, लेस अमाउंट में होगा। सोडियम कैसा होगा, ज्यादा अमाउंट में होगा, तो कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाएगा और क्या बना देता है, आपका अमलगम बना देगा, ठीक है। अगला हमारे पास है गैस प्लस सॉलिड। गैस कम होगा, सॉलिड कैसा होगा, ज्यादा होगा। इसे क्या बोलेंगे, गैस इन सॉलिड। डिजॉल्व ऑफ गैस इन मिनरल्स। जो आपका गैसेस हैं वो मिनरल्स में क्या होती है, डिजॉल्व होती हैं। दूसरा एग्जांपल है H2 इन PD। पैलेडियम की सरफेस पर H2 का एब्जॉर्प्शन, ये भी हमारा है सॉलिड सॉल्यूशन में आता है। किस में आता है, सॉलिड सॉल्यूशन में आएगा। देखो जिस सॉल्यूशन की फेज सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है, गैस भी हो सकती है, बट ध्यान रखना है कोई सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट की जो फेज होती है, किसी भी सॉल्यूशन की सॉल्वेंट की जो फेज होती है, जैसे यह सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट की फेज क्या है, सॉलिड। तो ये जो सॉल्यूशन है आपके 3, इनको बोलते हैं सॉलिड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। सॉल्वेंट की जो फेज होगी उससे क्या बोलते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास आता है सॉलिड प्लस लिक्विड। सॉलिड कैसा होगा, कम होगा, लिक्विड क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। इसके एग्जांपल खुद जानते हैं आप लोग, साल्ट है, ग्लूकोज है, शुगर है, यूरिया है। आप इसको वाटर में बना हुआ सॉल्यूशन, ठीक है। शुगर कैसा होता है, सॉलिड होता है। वाटर कैसा है, लिक्विड फॉर्म में है। शुगर का लेस अमाउंट का होगा, वाटर कैसा होगा, लार्जर अमाउंट का होगा, ठीक। जो शरबत आपने तैयार कर दिया वो कैसा हमारा है, लिक्विड सॉल्यूशन का है, ठीक। किस टाइप का है, सॉलिड इन लिक्विड। दूसरा आता है लिक्विड प्लस लिक्विड, है ना। जैसे मेथनॉल है, एथेनॉल इन वाटर। इसे क्या बोलेंगे, किस टाइप का है हमारे पास, लिक्विड इन लिक्विड का। दूसरा हमारे पास है गैस प्लस लिक्विड। गैस कम होगा, लिक्विड ज्यादा होगा। जितने भी आपकी सॉफ्ट ड्रिंक होती है, ठीक है, सोडा वाटर होता है आपका, जैसे मान लीजिए कोका कोला है, पेप्सी है, जितना भी आपका है, थम्स अप है, इस पर आप जब ढक्कन को ओपन करते हो तो क्या होता है, गैस निकलती ना, तो उसके अंदर क्या होती है, गैस डिजॉल्व होती है। कौन सी गैस डिजॉल्व होती है, CO2 गैस, ठीक है। तो देखो गैस डिजॉल्व है आपका, किस में डिजॉल्व है, वाटर में, लिक्विड में। तो गैस इन लिक्विड, लिक्विड ज्यादा होगा, गैस कम होगी, ठीक है। सॉफ्ट ड्रिंक हो गया। O2 इन वाटर। वाटर में क्या होता है, ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व होती है। तो ये एग्जांपल किसके हमारे पास है, गैस इन लिक्विड के। फिर से, जिस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट की फेज लिक्विड होगी, कोई भी सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्वेंट की फेज कैसी होगी, लिक्विड होगी, उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन बोलेंगे। फिर देखिए बेटा, सॉलिड प्लस गैस, फिर से आ गया। आप कहोगे सर सॉलिड बार बार आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, या सॉलिड प्लस गैस, सर यहाँ भी है गैस प्लस सॉलिड, तो ये गैस प्लस सॉलिड है, ये सॉलिड प्लस गैस। यहाँ पर गैस कम है, सॉलिड ज्यादा है, यहाँ पर सॉलिड कम है, गैस बहुत ज्यादा है, ठीक है। किस टाइप का सॉल्यूशन है, सॉलिड इन गैस का है। एग्जाम्पल इसका क्या हो गया, आयोडीन वेपर। आयोडीन किस फॉर्म में होती है, सॉलिड फॉर्म में होती है। वेपर इन एयर, आयोडीन की जो वेपर है वो कहाँ डिजॉल्व है, एयर में डिजॉल्व है। आयोडीन किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है। कैम्फर इन N2, कैम्फर क्या होता है, कपूर, ठीक है। कपूर कहाँ डिजॉल्व है, नाइट्रोजन गैस में है। तो कपूर कैसा है, सॉलिड फॉर्म में है, और नाइट्रोजन कैसा है, गैस फॉर्म में है। फिर आपका आता है लिक्विड प्लस गैस। लिक्विड क्या होता है, कम होता है, और गैस क्या होता है, ज्यादा होता है। किस टाइप का सॉल्यूशन हुआ, लिक्विड इन गैस का। एग्जाम्पल क्या हो गया, ह्यूमिडिटी इन एयर, है ना, नमी होती है ना, मॉइस्चर होता है ना, किसमें, एयर में, जो मॉइस्चर उससे क्या बोल देंगे, ये हमारा लिक्विड प्लस गैस का मिक्सचर है। क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद N2, क्लोरोफॉर्म किस फॉर्म में होता है, लिक्विड में होता है। N2 कैसे होती है, गैस में, तो क्लोरोफॉर्म कहाँ मिक्स है, नाइट्रोजन गैस में मिक्स है, ठीक। फिर लास्ट में आता है हमारे पास गैस प्लस गैस। सॉलिड भी गैस में है, सॉलिड भी गैस है, इसे बोलेंगे गैस इन गैस। तो एयर हो गया, क्या हो गया, एयर। LPG हो गया, ये सारे कैसे मिक्सचर हमारे हैं, होमोजेनियस मिक्सचर आते हैं। दोनों कैसे हैं, गैस प्लस गैस का मिक्सचर हो गया। LPG में क्या होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन का मिक्सचर होता है। फिर से वही बात, अगर कोई सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्वेंट की फेज कैसी है, गैस फॉर्म में है, ठीक है, कोई सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्वेंट की फेज कैसी है, गैस फॉर्म में है, उसे क्या बोलते हैं, गैस सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, गैस सॉल्यूशन, ठीक। तो अब यहां पर बात आ गया, सॉलिड सॉल्यूशन हो गया, लिक्विड सॉल्यूशन हो गया, और गैस सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। सॉलिड सॉल्यूशन हो गया, लिक्विड सॉल्यूशन हो गया, और गैस सॉल्यूशन। तो इस चैप्टर में हम लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में ही ज्यादा पढ़ते हैं। जो ज्यादा पढ़ेंगे, ज्यादा कॉन्सेप्ट मिलेंगे हमको, वो कौन से मिलेंगे, लिक्विड सॉल्यूशन मिलेंगे। सॉलिड सॉल्यूशन थोड़े कम मिलेंगे, गैस सॉल्यूशन भी मिलेगा हमें, पर बहुत कम। मैक्सिमम कॉन्सेप्ट किसके होंगे हमारे पास, लिक्विड सॉल्यूशन के होंगे। तो लिक्विड सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, यानी ऐसा कोई भी सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट की फेज कैसी है, लिक्विड है, उसे क्या बोलेंगे, लिक्विड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, ऐसा कोई भी सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट की फेज कैसी होती है, सॉलिड होती है, उसे बोलते हैं सॉलिड सॉल्यूशन। और गैस सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, ऐसा कोई भी सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट की फेज क्या होती है, गैस होती है, उसे क्या बोलते हैं, गैस सॉल्यूशन बोलते हैं। तो ये हमारा टाइप हो गया, ठीक है। अब यहां पर जैसे कंडीशन है, इसके एग्जाम्पल हो गए, ये सारे एग्जाम्पल हैं, इससे MCQ में क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ठीक है। बेसिक टर्म्स हो गया। तो बस आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।